अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 8 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8 बज चुके हैं और शब के इस पहर मैं पाकिस्तान से दुनिया भर में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। पाकिस्तानियों, आपको मुबारक हो, आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि हमने बहुत अच्छा रैंक लिया है। हम टॉप 3 में आए हैं। क्राइसिस फेज में जिस तरह के हालात हैं, इन हालात में हमारी कौम ने मार्का मार दिया, टॉप 3 में आए। बचपन में हमें हमारे सुपरवाइजर्स, हॉस्टल्स के वार्डन्स, टीचर्स कहते थे बेटा फर्स्ट नहीं आ सकते, टॉप 3 में जगह जरूर बना लेना। हमने भी बना ली है। किस तरह बनाई है, कैसे बनाई है, इसकी तफसीलात में अभी थोड़ी देर में शेयर करने लगा हूं। और फिर हवस इक़्तिदार इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। हम लीगल इल्लीगल बैटल्स की ऑब्स्टेकल्स फलांगते हुए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रास्ते हमवार करते हुए ये सोचे समझे बगैर कि एक दिन सांसों ने थमना है, नहीं उससे बाज आते। बशारुल असद के साथ क्या हुआ हम सब ने देख लिया। थोड़ी देर पहले की इत्तलात ये हैं कि उनका तैयारा रशियन एयर स्पेस से अचानक रडार से गायब हो गया। इत्तलात ये हैं और मोस्ट प्रोबेबल जो सोर्सफुल इंफॉर्मेशन हैं मुख्तलिफ न्यूज एजेंसीज की, वो ये कह रही हैं कि बशारुल असद इसमें मारे गए। अब कहां गई रऊनत, कहां गया इक़्तिदार का घमंड, कहां गई पैसे की हवस, कहां गया वो आमरियत या आमराना निजाम का कल्चर। ये सब चीजें पीछे रह जाती हैं। ये अगर किसी को समझ नहीं आती तो अपनी आंखें खोल ले। ये सब के लिए मैसेज है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, सुबह के लिए एक मैं इंफॉर्मेशन दे के जा रहा हूं यहां पर। कल का जो पहले टाइम का व्लॉग होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन क्वार्टर्स में इमरान खान साहब के 8 फरवरी के मैंडेट को तस्लीम करने के हवाले से इंतहाई सीरियस बुनियादों के ऊपर सोचा जा रहा है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी मैं इसको डिग कर रहा हूं। इंशाल्लाह कल पहला जो व्लॉग होगा उसमें आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा तमाम तरह इंफॉर्मेशन लेने के बाद। बहुत सारे बयान भी हैं, वो भी शामिल करने हैं। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। और गुजारिश है अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा एक घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन लेंगे। और इसके अलावा एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंटली, इंस्टाग्राम वेरीफाइड अकाउंट मैं आपको बता दिया करता हूं, उसको फॉलो कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। वहां आप डायरेक्ट मैसेज भी मुझे कर सकते हैं। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, हमने पहली 3 पोजीशंस में जगह बना ली है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, हमारे इंटरनेट ने, अलहाज जनाब इंटरनेट मरहूम दामत बरकातहम ने अपनी सुस्त रवि की वजह से दुनिया भर में रैंक किया है अपने आप को। हमें शर्म भी नहीं आती बतौर कौम। तफसीलात मैं शेयर करने लगा हूं। 15.5 MBPS डाउनलोड औसत स्पीड के साथ 200 में से, टोटल 200 ममालिक में से पाकिस्तान ने इंटरनेट पर 198 यानी 198th पोजीशन हासिल की है। यानी हम पैलेस्टाइन और लीबिया, लेबनान से भी नीचे हैं। यह हालत है हमारी। आपको मुबारकबाद ना दूं, आपको सलूट ना ठेकूं उस दौर में जिस दौर में डिजिटल इकोनॉमी पूरी दुनिया को चला रही है। हर मुल्क अपनी डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर, अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस के ऊपर, अपने डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, अपने ई कॉमर्स के ऊपर अपनी इकोनॉमी को बेस कर रहा है। हमें शर्म भी नहीं आती और हम क्लेम क्या करते हैं, हमारा स्टॉक मरीख तक पहुंच गया, हमारा स्टॉक बहुत ऊपर चला गया, स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर जा रही है, मईशत बहुत अच्छी जा रही है। और आज का एक इंडिपेंडेंट सर्वे है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिपेंडेंट सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 74% शहरी घरानों में माहाना अखराजात पूरे करने की सकत बाकी नहीं रही। ये हालात हैं पाकिस्तान के और हमें शर्म भी नहीं आती, ढीठ हो चुके हैं। अब मैं मजीद कुछ इसकी डिटेल्स शेयर करता हूं। वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हम ऑफिशियली पत्थर के दौर में पहुंच चुके हैं। अमेरिका, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में 15 MBPS डाउनलोड स्पीड 2010 में थी। पाकिस्तान से ज्यादा इंटरनेट बेहतर इस वक्त फिलिस्तीन, यूक्रेन और इसको लबनान और लीबिया का है। ये हालात पाकिस्तान के कर दिए गए और हमें फिर भी शर्म नहीं आती। हम पता नहीं किस दौर में रह रहे हैं और हमने पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रखा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अब जरा आ जाते हैं बशारुल असद साहब की स्टोरी के ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि इंटरनेट स्पीड के ऊपर एक और कमेंट भी है मोहम्मद मालिक साहब का। वो कहते हैं इनके पास चूंकि बयानिया नहीं है तो ये सबको खामोश कराना चाहते हैं। वक्ती तौर पर इन्हें फतह होगी मगर लॉन्ग टर्म में कारोबार तबाह हो चुका है। 1 घंटा नेट ना होने से $1 मिलियन फी घंटा नुकसान होता है। इसका इदराक किसी को भी नहीं है, सिर्फ अपनी हुकूमत बनाने के चक्कर में। टॉप 3 रैंकिंग में तो ला रहे हैं भाई, हैं कोई मजाक थोड़ी है। नीचे से हमने टॉप किया है भाई, इसमें कोई मजाक थोड़ी है, मजाक वाली बात नहीं है, बड़ी सीरियस बात है, इसको समझने की जरूरत है। बशारुल असद साहब की स्टोरी, इसके ऊपर मैं बात करता हूं। शाम में
सीरिया में 53 साल से नाफिज जनरल हाफिजुल असद फैमिली के इक़्तिदार का सूरज जब डूबा है, हाफिजुल असद के बेटे बशारुल असद दमिश्क छोड़कर ऐसे भागे, दमिश्क छोड़कर कि जैसे गधे के सर से सींग। फिर जनरल हाफिजुल असद 1971 से 2000 तक शाम के सदर रहे। वफाक के बाद 2000 से अब तक यानी 25 साल से बशारुल असद वहां के सरबराह थे। उनका तैयारा रशियन एयर स्पेस में अचानक से रडार से मिस हो गया। लोग कह रहे हैं कि वो तैयारा हादसे में हलाक हो चुके हैं। अब ये रही तमाम इक़्तिदार की हवस, ये रही रऊनत, फिरौनियत, इक़्तिदार, पैसे का नशा, तकब्बुर, खत्म, सब खत्म शुद्ध। ये दुनिया के हर शख्स के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए सिंबॉलिक है। ये इबरत का निशान है। इसको कोई समझता ही नहीं। देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया टॉक हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की। उन्होंने क्या पॉइंट रखा वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। हुकूमत के फाशिस्ट माइंडसेट का अंदाजा यहां से लगाएं, उमर अयूब साहब कहते हैं, हुकूमत के फाशिस्ट माइंडसेट का अंदाजा यहां से लगाएं कि अस्पतालों से रिकॉर्ड गायब किया जा रहा है। जो लोग मैयत लिए जाते थे उनके घर वालों को डराया धमकाया जा रहा है, उनसे स्टाम्प करवाया जा रहा है कि ये रोड एक्सीडेंट की वजह से जान की बाजी हार गए। हमारे हजारों कारकुनान जख्मी हैं, 5000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उमर अयूब खान फिर मजीद वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि हमारे मुतालबात है कि डी चौक वाक़े में गोली चलाने का किसने कहा। हमारे गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और 9 मई की शफाफ तहकीकात भी हमारे मुतालबात का हिस्सा है। इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है। पेशावर हुकूमत या किसी इदारे के साथ मुज़ाकरात करेंगे। हमारे 12 कारकुन कन्फर्म जाबाक हैं, 200 से ज्यादा कारकुन लापता हैं, 5000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, असद कैसर साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है, हम करते रहेंगे। पुरअमन कारकुनों को काली टोपियां पहनकर क्या साबित करना चाहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, हम आइन और कानून के सिवा कुछ नहीं मानते। वो जो ऊपर हेडगियर पहना के काला वो लाया जाता है, ये कानून बनाकर इस्लाम में जलसा नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान में नहीं है? हुकूमत जो भी कानून साजी कर रही है उनके पास मैंडेट नहीं है, इनके तमाम कवानीन गैर आईनी हैं, हम इनको नहीं मानते हैं। और फिर शिबली फराज ने यहां पर कहा कि डी चौक वाक़े के बाद हमारे नौजवान कारकुन जहनी तौर पर बहुत शदीद मुतासर हुए। मैं अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है कि मैं नौजवानों से मिला, स्टूडेंट्स से मिला, बाहर निकला, बहुत गुस्सा है, शदीद गुस्सा है। 26 नवंबर के बाद शदीद गुस्सा है। और अगर कोई सेंसिबल बंदा है बाहर निकले, बात करे, लोगों के ग्रीवेंसेस को समझे। ये हर चीज जो है, इस सरकार को ये सोचना चाहिए कि हर चीज धमकी, दौंस, जबरदस्ती, अगवा, गिरफ्तारी, पर्चे डालो, इससे नहीं हल होती। ये लॉन्ग टर्म इसकी इंप्लीकेशंस होंगी। इनको समझ ही नहीं आ रहा है इस बात के ऊपर, ये सिर्फ अपने इक्तदार को बचाने के चक्कर में। तो जरदारी साहब ने इसहाक डार साहब को जो है ना थोड़ा सा तुन के रखा है। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के सब्र का मजीद इम्तहान ना लें। ये साथ बैठे हैं, बाप प्रेसिडेंट है, बेटा एक्सपेक्टेड कैंडिडेट है फॉर द प्रीमियरशिप, और क्या कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी के सब्र का मजीद इम्तहान ना लें, मुझ पर अपनी जमात का शदीद दबाव है, बड़ा दबाव है, शिकायत फौरी दूर करें, कमेटियों की मुलाकात का शौक पूरा कर लें, फिर खुद वजीर आजम से बात करूंगा। बिलावल भुट्टो का इसहाक डार से मुकालमा। तो क्योंकि देखें, बिलावल भुट्टो जो है ना वो इस वक्त मोस्ट कॉम्प्रोमाइज पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, सीधी बात है, हमें पता चल रहा है ना। इनकी जो वालदा और इनके नाना साहिब का जो विजन था, अगर उसके मुताबिक चलते तो जितनी फस्तायत पिछले 2 साल में हुई है, इनको उसके ऊपर खुलकर बोलना चाहिए था। ये इस वक्त इनको पता है इक़्तिदार इनको मिल नहीं सकता, वो इसी तरह से इक़्तिदार में आ सकते हैं जिस तरह से आए हुए हैं। एक अदद वायरल बयान शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा और फिर मैं गुजारिश करूंगा, कल का जो पहला व्लॉग है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कहां पर तस्लीम कर लेने के ऊपर बड़ा शिद्दत से गौर हो रहा है, ये शेयर करूंगा कि इमरान खान का 8 फरवरी का मैंडेट हमें अब तस्लीम कर लेना चाहिए, कहीं तस्करा हो रहा है। अच्छा जी, आपके वजीर इत्तलात है, सिविल नाफरमानी का कॉल मज़ाहिका खेज है, सिविल नाफरमानी कॉल मज़ाहिका खेज है, तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी फेर चुके हैं। जो कुछ 26 नवंबर को हो चुका है, ये उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। मैं ये इंप्रेशन ले रहा हूं कि तुम्हारी सिविल नाफरमानी की हम ऐसी की तैसी फेर चुके हैं। ठीक है, आगे सुनिए। तुम बचपन से नाफरमान थे, तुम मां बाप के भी नाफरमान थे, तुम खुदा के भी नाफरमान थे, तुम बीवी के भी नाफरमान थे, बच्चों के भी नाफरमान थे। नाफरमानी तुम्हारे खून में। मां बाप के नाफरमान थे, इसकी जजमेंट अता तारा ने नहीं करनी, इमरान खान साहब से मुतालिक कर रहे हैं। तुम बीवी के नाफरमान थे, ये उनका पर्सनल मैटर है, कोई और नहीं करेगा। तुम खुदा के नाफरमान थे, इसका फैसला
آپ نے نہیں کرنا, اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. پھر یہ جو امپریشن ہے کہ نافرمانی تمہارے خون میں ہے, اس کو ان ایکچول لونڈا لپاڑا سوچ کہتے ہیں. ان کے پاس بڑے آفیسز ہیں, ان کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ جو جملے دے رہے ہیں وہ کتنے لانگ ٹرم اثر رکھتے ہیں. اور یہ سوچئے کہ جو کچھ اس دور حکومت میں پبلک کے ساتھ, صحافیوں کے ساتھ, پولیٹیکل ورکر کے ساتھ, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ساتھ یا خود پولیٹیشنز کے ساتھ ہوا ہے, اس کا 1% بھی اگر اس بندے کے ساتھ, ان کی فیملیز کے ساتھ, ان کے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ جانی ہے, ان کی چیزیں یورپ تک, لندن تک, جدہ تک جانی ہے. سیدھی بات ہے, میں بڑا کلیئر ہوں. وزڈم مسٹ پریویل, اور تھوڑا انسانیت کے ساتھ جملے دینے چاہیے تاکہ اس کا نقصان کسی اور کو نہ ہو. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.